सभी रामाकृष्णा कला मंच परिवार के साथियों का एक बार फिर आपको अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि सही 9 बजे हम आपके समक्ष आएंगे। आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी महान हस्ती जो आप सबके बीच ऐसी रोमांचक कहानियाँ लेकर आए हैं कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आज ये इन्होंने क्या क्या पोल खोल दी। तो सबसे पहले रामाकृष्णा कला मंच का हमारा जो स्लोगन है, गाएं गंगा गौरी का करो तुम सम्मान, रामाकृष्णा कला मंच का है यही अभियान। गाएं गंगा गौरी और गीता का करो तुम सम्मान, रामाकृष्णा कला मंच का है यही अभियान। तो इसी के साथ साथियों, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अब दूर हो गई। तो आप हमारा सहयोग यूं ही बनाए रखें, साथ बनाए रखें, अधिक से अधिक लाइक शेयर और हमारे सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट बहुत प्यारे प्यारे, क्योंकि आज का हमारा जो ये कार्यक्रम मस्ती विद हस्ती बहुत ही स्पेशल कार्यक्रम है। और आपको मेंशन भी किया था कि हमारे आज स्पेशल गेस्ट जो है हमारे बीच पर पहुंच रहे हैं, बहुत बढ़िया और इतने मस्ती की चीज़ें हमारे बीच लेकर आए हैं। वो कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। तो आज हमारे बीच हमारे बड़े भैया पंकज जी खट्टर पहुंचे हैं, उनका स्वागत रामाकृष्णा कला मंच। हमारी रामाकृष्णा कला मंच की जो एक प्रथा है उसके दौरान एक राम नाम का पटका, जो मैं मेरे बड़े भैया राजेश जी चराया से आग्रह करूंगा कि वो राम नाम का पटका उनके गले में डालकर स्वागत करें। और ये मेरे लिए बहुत सम्मानीय है नतमस्तक होकर। बिल्कुल। तो बड़े भैया, आपका यहाँ रामाकृष्णा कला मंच के छोटे से प्लेटफॉर्म जो हमारा मस्ती विद हस्ती कार्यक्रम है, छोटा सा प्रयास हमारा, छोटा सा बिल्कुल, तो उसमें आपका स्वागत है, अभिनंदन है और धन्यवाद। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो रहता है वो ये है आपसे कि आप रामाकृष्णा कला मंच से कब किस सन से जुड़े? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का यहाँ आमंत्रित करने पर बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बिल्कुल। और जो आपने अभी वाक्य बोला कि हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म मैं इस आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि आपका ये छोटा सा प्लेटफॉर्म रामाकृष्णा कला मंच का जो भी कार्य है बहुत महान है। हम उसकी हमेशा नतमस्तक होकर मंच की पूजा करते हैं। और आज जो ये छोटा आप कह रहे हैं तो इसमें हम अपने आप को छोटा कह सकते हैं, मंच की किसी भी कार्य को छोटा नहीं कह सकते। नहीं तो अभी आपने पूछा कि आपकी शुरुआत रामाकृष्णा कला मंच से कब हुई। इस शुरुआत के साथ साथ बहुत सी रोचक बातें जुड़ी हैं मेरे लिए। पुराना समय होता था, शायद राजेश जी तो मेरे हम उम्र हैं, आप छोटे हैं, तो हमें बहुत याद है कि पुराने समय में हम लोग अपने मामा, चाचा, बुआ, मौसी सबके घरों में जाकर रात, 2 रात, 3 रात, 3 दिन, 4 दिन तक रह जाते थे। हमें कुछ नहीं आता, हमारा बड़ा परिवारों के अंदर मोह होता था। तो उसी मोह की कड़ी थी हमारे भैया राजेंद्र खट्टर जी, जो अभी आपके हमारे यहाँ पहले गेस्ट आ चुके हैं। हाँ, बिल्कुल आ चुके। तो मेरे भैया हैं, मेरे ताऊ जी के बेटे हैं। तो मैं अक्सर, हम जैसे ही हमारा इकट्ठा परिवार था, उनका घर थोड़ा सा हमारे घर से दूरी पर था, तो हम चले जाते थे उनके घर। कभी शाम हो गई तो वहीं रह गए, घर आ गए, ऐसा अक्सर होता था पहले। आज की जनरेशन को इन चीजों का नहीं पता, क्योंकि अब तो अक्सर घर के अंदर ही एक रूम तक बच्चे सीमित हैं, जिससे हम सहमत नहीं है। हम बच्चों को शिक्षा भी देते हैं कि ऐसा नहीं, परिवार से जुड़ो। बिल्कुल। तो बड़े भैया का आना जाना पहले ही रामाकृष्णा कला मंच में काफी था। एक बार रात को हम जब बस सोने की तैयारी कर रहे थे तो एकदम राजेंद्र वीर हड़बड़ा, हम वीर बुलाते हैं उन्हें प्यार से, बड़े हड़बड़ा कर, ओ यार मन तो रेसल पे जाना। ये कैसी रेसल? रामलीला रेसल होती है। मैं अपनी भाषा में भी तो मुझे अच्छा लगता है। चलो मैं भी साथ चलूंगा। कहते चल चलिए।
तो उन दिनों में रात को रिहर्सल होती थी, दिन में भी होती थी और रात को भी होती थी। लगभग साल बड़ी लगे रहते थे। बड़ी कड़ी मशक्कत होती थी। बड़ी मुश्किल। तो ये शायद रिहर्सल होती थी पुराना बारात घर जो हम हाँ जी, बोलते थे हाँ वहाँ। जी, जो पुराना है। बिल्कुल तो भैया ने हम भी वहाँ बताया था। पे, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं उन भैया के साथ लगभग ये बात हो गई, मैं 6ठी क्लास में था, अरे वाह, तो- क्या बात। अच्छा, लगभग 86 ठीक 1986 की ये बात थी। जी। तो हम जब रिहर्सल पे गए तो उस दिन रिहर्सल हो रही थी। उस दिन जैसे हमारी रामलीला होती है 10 दिन, इसी तरह प्रॉपर रिहर्सल होती थी, जी, जी। डे बाय डे। दे बेटे। तो उस दिन भरत मिलाप की रिहर्सल थी ठीक। और बड़े भैया नरेंद्र रेवड़ी जो अभी हैं, जी जी। वो उनका भरत का रोल था। अच्छा जी। तो उनकी जब रिहर्सल शुरू हुई तो मैंने मतलब अपनी लाइफ के अंदर देखा कि इतना जुड़ाव और इतनी सच्चाई भी किसी नाटक मंचन में हो सकती है। नाटक मंचन ही था रामाकृष्ण कला मंच का, जो हम राम की कथा का नाटक ही करते हैं। बिल्कुल। जब उनका राम जी से बिछुड़ने का, मिलने का जो भी संवाद चल रहा था, जी। उनका जो रुदन था वो बिल्कुल सच्चाई में बदल गया। और नरेंद्र भैया ने इतना सशक्त रोल किया कि मेरे मन में एक इतनी बड़ी भावना मतलब जागी कि ऐसा भी रोल होता है, ऐसी भी संस्थाएं होती हैं। उस संस्था के अंदर इतना प्यार, कोई किसी की राजनीति नहीं, कुछ नहीं। नरेंद्र भैया का रोल ऐसा था कि वो बहुत ज्यादा मतलब भावुक हो गया सारा माहौल, और वो रिहर्सल उनको उस दिन बंद करनी पड़ी। ऐसा रोल उन्होंने किया। अरे वाह, क्या बात है भाई नरेंद्र भाई, क्या बात है। उसके बाद हम लोग जब घर आए, मैं सारा दिन इस बारे में सोचता रहा कि मैंने तो सुना था रामलीला पे नकली करते हैं सब, आंखों में कुछ डाल के रोते हैं, ये होता है। मैं क्या रिहर्सल पे ऐसा होता है? तो देखो, बड़ी भूना की इस ऐतिहासिक रामलीला में सब कुछ सच्चाई पे आधारित है और बड़ी अच्छी कलाकारों की मेहनत है। तो अगले दिन मैं घर से शाम को 4 बजे ही अपना घर में कह के चला गया, मैं आज भी उधर ही रहूंगा, और चले गए। और मैं फिर भाई के साथ रिहर्सल पे गया, और वो जो रिहर्सल बीच में रह गई थी वही उन्होंने दोबारा शुरू की। तो हमारे आदरणीय सुभाष छोकरा जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें अपना दिल से गुरु भी मानता हूँ। तो जैसे रिहर्सल शुरू हुई तो शायद शत्रुघ्न का किरदार मुझे नहीं पता किसको उन्होंने देना था, मैं सामने बैठा था, कहते दिया गया, कहते चल इतने खड़ा। मेरे मन में टीस थी कि ये इतना कुछ होता है तो हमें भी जुड़ना चाहिए। और उनको वाहिगुरु ने ऐसी कृपा करी कि उनको जय श्री राम के नाम से उन्होंने एकदम कहा इधर आ। हाँ जी, रोल करेगा। कैसे होता है मुझे पता ही नहीं है। बिल्कुल। मैं तो घबरा गया, बहुत कोई टच में ही नहीं है। चल तू खड़ा हो। तो उसमें सिर्फ 1 या 2 डायलॉग ही बोलने थे। ओ कुलकुलंची दूर हो जा, ऐसा था कुछ मंत्रा के लिए एक आधा ही उसमें डायलॉग था। तो मैं तो बस बहुत खुश हुआ। उन्होंने मेरे से डायलॉग बुलवाया, नरेंद्र भैया ने रिहर्सल की, वो भरत थे, मैं शत्रुघ्न के रोल में। मैं तो सारा दिन बस खूब मस्ती में, वाह जी वाह, मुझे शत्रुघ्न का रोल मिला है, मुझे शत्रुघ्न बहुत अच्छा रहा। इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। हुआ क्या, 3 दिन बाद फिर मैं नाराज भी हो गया। 3 दिन बाद रिहर्सल पे आए दिन में, तो कहने लगे कि सीता की सखियों की रिहर्सल हो रही थी। तो कहने लगे भी जो भरत शत्रुघ्न बनते हैं उनको सीता की सखी भी बनना पड़ता है। मैं तो नहीं बनता। ये अक्सर हमने ना सवाल किए हैं, भाई आपके जो किरदार थे वो कैसे रहे, और जब लेडीज किरदार आता था तो क्या रहता था। फिर वहाँ जो भी भाई बड़े भैया सारे ही बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं बेटे ऐसे, ये तो रोल है, इसमें क्या होता है। मैं बड़े बुझे से मन से चलो रिहर्सल करने लग गए, भी शत्रुघ्न का रोल करना था। जी बिल्कुल। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। मैं अपना उस लाइफ का किरदार आज जैसे पहला फोटो मैं दिखाना चाहूंगा, जब मैं सीता की सखी का रोल किया। मैं रामाकृष्ण कला मंच साथियों को बताना चाहूंगा कि आज ये हम अपने साथ ऐसी ऐसी चीजें लेकर आए हैं, प्रमाण देने वाले हैं, प्रमाण देने वाले, और सनसनी फैल जाएगी जो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सोचा होगा। 1987 का मेरी रामलीला का दूसरा फोटो था। पहला तो शत्रुघ्न के रोल में था, और दूसरे साल फिर भरत का रोल था, और सीता की सखी का रोल भी था। तो ये भी मैंने किरदार निभाया। दूसरे साल भरत का रोल, और तीसरे साल से जैसा कि रिहर्सल पे आना जाना था ही, कमेटी बैठती थी, और एक मास्टर संत कुमार जी झांसी से आए हुए थे। ठीक है। बहुत अच्छे कलाकार थे, बड़ी अच्छी रिहर्सल करवाते थे।
और इधर से सुभाष चोपड़ा जी भी बड़ी अच्छी हस्ती थी। मुझे तो बहुत ऐसा माने लगता हुए, था माने। मुझे ऐसा लगता था अपने जीवन के अंदर जी, बहुत सारी मैंने रामलीला उनके साथ की है, कि अगर यहीं इनको कहीं जाना पड़ जाए या और आ जाए तो मेरे हिसाब से भूना में रामलीला नहीं होगी। लेकिन चलो, जय श्री राम, मल्टी टैलेंटेड ये श्री राम की बिल्कुल कृपा है तो कि देखो उनकी किसी के आने जाने से समाज नहीं दुनिया में रुकता, वही सब दुनिया नहीं चलता रहता है रुकती, जी, कुछ वो भी उसी नहीं के रुकता। अगेंस्ट वो चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा मानना था उस टाइम कि अगर सुभाष चोपड़ा नहीं है तो रामलीला नहीं हो पाएगी। लेकिन दुनिया नहीं रुकती। चलो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। आजकल श्राद्ध के भी दिन है। तो उन्होंने मेरे को उन दिनों में राजेश शर्मा होते थे हमारे बड़े भैया, और उनके साथ सूरज, रेवती रमन, ये राम सीता लक्ष्मण का किरदार निभाते थे। जी। और उस समय तो आज तो इंटरेस्टिंग बन चुका है ना, उस समय कठिन तपस्या भी होती थी। जितने दिन रामलीला चलती थी, जब उनको वनवास हो जाता था वो लोग घर नहीं जाते थे, वो स्टेज पे ही रहते थे। पहले स्टेज पे रहना होता था, फिर धीरे धीरे किसी और के घर रहना आया, धीरे धीरे वो सब बंद हो गया। स्टेज पे रहते थे, उनका वहीं खाना पीना, वहीं रहना। तो एक रात जैसे वनवास के बाद हम भी, भरत शत्रुघ्न भी बोले आज तुम भी हमारे साथ, तो हमें वहाँ बड़ा आनंदित महसूस हुआ, क्योंकि संगत की आस्था इतनी थी कि संगत उस समय, मतलब दर्शक जो हैं जी, अपनी उनकी जो मन्नतें पूरी होती थी उसके हिसाब से वो दूध, फ्रूट, इतना सामान स्टेज को लाके माथा टेकते थे। बहुत श्रद्धा थी, श्रद्धा बड़ी श्रद्धा थी बहुत ज्यादा। तो उस वक्त वो जो सामान होता था वो फिर हम कलाकारों को ही रात को वितरित किया जाता था। सामान इतना होता था, वितरित करने के बाद भी बच जाता था। और कुछ हद तक वो शौक भी हमें पैदा हुआ भी खाने को हम बच्चे थे, खाने का होता ही है। और जब हम राम लक्ष्मण सीता 2-3 महीने तक रिहर्सल चलती थी, जी, तो उन दिनों में दिन में एक फ्रूट की शॉप पे एक सेब उनके अकाउंट बांध दिया जाता था, तुमने दोपहर को डेली एक सेब खाना है, और कोई इमली, खट्टी चटनी, ऐसी चीजें आवाज चाहिए, उसके लिए आवाज चाहिए, तली चीजें नहीं खानी, ऐसी इंस्ट्रक्शन दी जाती थी। और उन दिनों में तो हम जो वो सेब होता था या और इस तरह से हमारे को ना कुछ साथ साथ इंटरेस्टिंग भी था और मेहनत भी बहुत। जी। कुछ मेरा तो खास तौर से पढ़ाई से बड़ी दूर दूर का नाता था। स्कूल की छुट्टियां हो जाती थी, एक पूरी कमेटी स्कूलों में जाती थी और 1 महीने की लगभग स्कूल से छुट्टी करवा देती थी। तो हमें तो और बड़े लगन से तीसरा साल फिर जब 1986-88 में फिर मेरे को राम का रोल, जैसे रिहर्सल चलती थी तो सुभाष चोपड़ा जी ने कहा कि आपने ये रोल। अरे वाह, क्या बात। मैं बड़ा प्रसन्नित, बड़ा प्रफुल्लित, हीरो रोल। अब तो मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका था, अब मेरे अंदर कोई घबराहट नहीं थी। तो मुझे बड़ा बस रेगुलर, मुझे दिक्कत ये होती थी कि घर से रात को रिहर्सल पे नहीं जाने देते घर वाले, नहीं तो अकेला अकेला है, इस तरह की कुछ बातें होती थी घरों में। घरों मेरी जीवन का हिस्सा ऐसा था कि मेरे पापा नहीं थे घर पे, और इस हिसाब से तो जैसा टाइम आया तो स्पेशली तौर पे फिर पूरी कमेटी हमारे दादाजी के पास गई, नहीं हम इनको घर से खुद लेके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, ऐसा कुछ किया। तो मैं रात को कलाकार का सम्मान भी बहुत रिस्पेक्ट थी पहले कलाकारों की, बहुत रिस्पेक्ट। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई और बड़ा अच्छा मेरा इसमें जीवन। मैं ये कहूँगा कि मेरी 2 दौर में शुरुआत हुई। पहले ये 1986 में लगभग 8 या 10 साल रोल किया, फिर एक पता नहीं कोई घर की व्यस्तता से या जैसे भी बीच में गैप आ गया। फिर 6-7 साल बाद दोबारा फिर ज्वाइनिंग हुई, फिर श्री राम के रोल के लिए। यहाँ जैसे कुछ मेरे ख्याल कोई कलाकार बन नहीं पा रहा था या कैसा था, बीच में तो भैया ने फिर मुझे कॉल की, भैया तू आया कर यार, बहुत पहले आता ही नहीं आजकल तो मुझे भी फिर दोबारा शौक लगा। हाँ, बिल्कुल। दूसरा दौर फिर चला। राम जी की भी इजाजत नहीं थी ना, राम जी की इजाजत नहीं थी, छोड़े। तीसरे दौर के लिए तैयार अभी भी मैं सोच रहा हूँ होना चाहिए, और तीसरा दौर होगा तो आजीवन होगा, फिर छोड़ने का मैं नहीं चाहता कि उसको हम छोड़ के जाए। तो रामाकृष्ण कला मंच साथियों, इस जो आपका ये प्रोग्राम है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। तो आपने देखा हमारे भैया आज भी रामाकृष्ण कला मंच के हमारे साथी जो हमारे से पिछड़ चुके हैं, इस रामाकृष्ण कला मंच में छोड़ चुके हैं किसी कारणवश, जो आज वो रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज भी उनके मन में एक सशक्त है कि काश हम दोबारा रामाकृष्ण कला मंच पे एक स्टेज पर
पार्ट कर सके, रोल अदा कर सके। तो उसी के साथ आगे चलते हैं। तो आपने किन किन किरदारों के साथ रोल किया? मुझे रामलीला के दौरान बहुत अलग अलग कलाकारों से बहुत रोल करने पड़े। लगभग होता तो सभी के साथ होगा, पर हमारा तो मुख्य जो होता था राम लक्ष्मण और सीता की जो जोड़ी होती थी। जी जी। काफी साल तो हमने, मेरे साथ एक दिलबाग होते थे हमारे हाँ, मित्र, एक दारा होते थे, वो लक्ष्मण थे, वो सीता थे, वो रहे। एक 2-3 साल मेरे साथ लक्ष्मण की भूमिका में मेरे मामा के बेटे डिम्पल गौरव होते थे भूटानी, वो आजकल दिल्ली में रहते हैं, वो भी थे। बहुत अलग अलग किरदारों के साथ मौका मिला, लेकिन जो मुझे मतलब इंटरेस्टिंग रहा, सबसे दूसरा दौर मेरा ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। मैंने जो मेरे परम मित्र बड़े भाई सुरेंद्र हंस जी के साथ जितना टाइम रोल किया, वो मेरे लिए एक यादगार है। बिल्कुल, मुझे बड़ी उसमें शिक्षा मिली। उनका रोल हालांकि सीता माता का था, मेरा भगवान रामचंद्र का था, लेकिन मैंने उनसे बहुत सीखा। उन्होंने मुझे हर पॉइंट पे, हर बात पे काफी सीखने का मौका दिया। आपकी जोड़ी और बहुत हिट गई थी। हाँ, बहुत जबरदस्त जोड़ी लगी इनकी। और जो मैं एक चीज आज तुम्हें और भी मतलब एक रहस्य पर से पर्दा उठाने वाले हैं, जो शायद ही मुन्ना वासियों के लिए बहुत हैरत अंगेज चीज होने वाली। हाँ बिल्कुल, नहीं देखो, इतनी लगभग 5000 दर्शकों के बीच में ऐसा रोल हुआ है, लेकिन आज वो सब किसी के ध्यान नहीं है, और शायद रामा कृष्णा कला मंच की कमेटी को भी ध्यान नहीं है। मैं फोटो भी निकाल कर लाया हूँ। ये हमारे एक मित्र हैं जो हमारे साथ सीता के रोल में थे, और मैं चाहूंगा ये फोटो आप दिखाओ और पब्लिक के कमेंट्स लो, और मैं जाता हुआ लास्ट में बताऊंगा कि ये कौन से कलाकार हैं जिन्होंने सीता का रोल मेरे साथ किया। और ये रोल भी मेरा बहुत इंटरेस्टिंग रहा। रामा कृष्णा कला मंच परिवार के साथियों को मैं दिखाना चाहूंगा कि ये फोटो पंकज भैया ने हमें दिखाई है कि इस फोटो के अंदर एक जो सीता का किरदार निभा रहे हैं हमारे साथी, वो रामा कृष्णा कला मंच के ही परिवार के साथी हैं, वो हमारे भुना से ही हैं। और ऐसी जानी मानी हस्तियां जिनके बारे में आप सोच ही नहीं सकते कि वो सीता का रोल कर सकते होगा उन्होंने। बिल्कुल। और वास्तविकता बताएं कि अभी तक हमें भी नहीं पता था, जब तक हमने ये फोटो देखी, उसके फोटो देखने के बावजूद भी हमें नहीं पता लगा कि भैया ने हमें बाद में बताया कि इस फोटो के अंदर जो सीता माता का किरदार निभा रहे हैं वो कौन से कलाकार हैं। और पंकज भैया कहते हैं कि ये आपको लास्ट में बताया जाएगा। इस फोटो को आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको हमारे कैमरामैन छोटे भाई दिनेश जी गिरधर आपको दिखाएंगे नजदीक से। और इस पहचानिए, आप अपने आइडियाज दीजिए और स्क्रीन पर आप कमेंट में करें अगर आपको पहचान आ रही है। बहुत ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि ये किरदार करने वाले जो हमारे साथी कौन है। बिल्कुल, दिल के करीब हैं। हाँ। सबके दिल के करीब हैं, सबके दिल के। और एक शख्स भूना गई शख्स से वाकिफ है, ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे भैया ऐसे हमारे साथी हैं, समाज के अंदर धर्म कर्म में अग्रसर रहने वाले, समाज सेवी कार्यों में अग्रसर रहने वाले। बिल्कुल, आप ध्यान से देखिए। अब दर्शकों को पहचानने दीजिए आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप ध्यान रखिए, हम जुड़े रहेंगे। लास्ट में आपको जरूर बताएंगे कि ये कौन हमारे साथी हैं। तब तक आप कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि कौन से हमारे साथी हैं जो रामा कृष्णा कला मंच से जुड़े हुए हैं, अंदर से, दिल से, और छुपे रुस्तम कलाकार रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज बहुत से रहस्यों पर से पर्दा उठने वाला है। बहुत ही रोमांचित एपिसोड है आज ये। हमारा एक स्पेशल गेस्ट में मिस्टर पंकज जी खट्टर आप सभी के समक्ष। तो मातृशक्ति बुजुर्गों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, फिर से आपका अभिवादन, अभिनंदन और आभार कि आप हमारा हमेशा से सहयोग कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पहले परिचित करवा दिया गया, एक ऐसी महान शख्सियत, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, जो अपने जीवन की जो शुरुआत है, अपना सफर है रामा कृष्णा कला मंच के साथ कब से जुड़े हुए, सारी जो भी भावनाएं आपसे व्यक्त कर रहे हैं। और एक अभी प्रश्न इनकी तरफ से आपके सामने रखा गया है, जो आपको एक तस्वीर दिखाई गई है, उसमें आपके लिए एक प्रश्न ये है कि पहचानिए ये सीता कौन है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, चलिए। तो आपके समक्ष अभी जो तस्वीर दिखाई गई है वो आपको पहचाननी है। और हमारे भैया दिनेश जी गिरधर भी जो है सवाल का जवाब ढूंढ पाए हैं, और आपने जो दिया, आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि आप बहुत ही लगन से और ध्यान से आप लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं।
कोई नहीं, मेरा बता ही दो पहले। तो आज बहुत से रहस्यों से पर्दा उठने वाला है, तो काबिले तारीफ हैट्स ऑफ है जिन्होंने भी इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। श्री राम जी की अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे और आज गौर से देखें आप इस एपिसोड को, एक विशेष एपिसोड आप सभी के समक्ष। और कल का एपिसोड भी बहुत रोमांचित होने वाला है। अपने इंतजार की जो घड़ियां हैं वो जारी होती हैं, अभी से बताया नहीं जाएगा, ऑन द स्पॉट आप सभी के समक्ष जब वो जोड़ी आएगी तो वाकई में आप रोमांचित हो जाएंगे। कल का एपिसोड भी बहुत जबरदस्त होने वाला है प्यारे दर्शकों। तो एज यूजुअल एक छोटी सी चौपाई आप सभी के लिए। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो इस तरह से ये राम नाम का जो एक कार्यक्रम है, राम नाम की चर्चा आप सभी के समक्ष चल रही है। हमारे अदाकारों की वो भावनाएं, हमारे अदाकारों का वो इतिहास जो आप सभी से बांटा जा रहा है इनके माध्यम से। अभी और भी अदाकार बहुत हैं जो अपनी अपनी भावनाएं, अपने अपने अनुभव आप सभी से साझा करेंगे। तो चलिए सवालात की तरफ चलते हैं। तो भैया पंकज जी, आप हमें एक चीज और बताएं। जैसे अभी हमने गीत गुनगुनाया है, आपने राम जी का किरदार किया है, तो कोई ऐसा गीत जो आपके दिल के बिल्कुल करीब हो तो कृपया आप भी गुनगुना दीजिए, हमारी एक ख्वाहिश है आपसे। हम अक्सर, मुझे ये गीत पूरी रामलीला के अंदर बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को भाया। जी जी। लेकिन ये जितने भी गीत हैं राम अर्चना कला मंच के अंदर, ये राम जी के सारे ही एक एक अक्षर, जी जी, उसमें शिक्षा भी है बिल्कुल, और बड़े अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। मैं गीत के नाम से एक और चीज बताऊं, मैंने देखा कि ये गीत कैसे बनते थे। कैसे बनते? ज्यादातर तो हमें पहले बने हुए मिले, जी जी। कुछ गीत हम देखते थे, हम रिहर्सल के दौरान हमारे संत कुमार जी जो आए थे हांसी से जी, और सुभाष चोपड़ा जी, इन्होंने एक दिन एक गीत बनाना था रिहर्सल में। ये कहते हैं पंकज इधर आ। उस वक्त शायद 25 या 50 पैसे की एक सिगरेट आती थी। अच्छा, ये कहते हैं एक सिगरेट लेके आ। मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, मेरे को किसी ने देख लिया दुकान से लेते हुए, हम बच्चे हैं, हमें तो कहेंगे ऐसा नहीं, कोई नहीं यार मैं मंगिंदा पे तू लेके आ। मैं गया जी, एक सिगरेट लेके आया। मैं पापा की करनी आई? कहना आज वेख फिर, आज आप गाना बनावना, गाना बनावना सिगरेट का कर। कहता ये जितनी देर सिगरेट चलसी ना असी इतनी देर गाना बनेने। मैं बड़ा हैरान हुआ। और वाकई उन दोनों शख्सियतों ने मतलब एक सिगरेट पी और ऐसा वो गाना तैयार किया, वो अभी भी मंच पर आते हैं। तो ये बहुत सारे गीत हैं जो हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए हैं, हम इनको नतमस्तक हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे गीत है। और मुझे ये गीत की वर्डिंग एक मैं सबको साझी करना चाहूंगा। जिस टाइम सीता का स्वयंवर होता है जी, स्वयंवर से पहले लक्ष्मण जी बहुत गुस्से होते हैं। जनक, पहले राजा जनक गुस्से होते हैं कि कोई वीरों का खात्मा हो गया है। तो फिर उनके जवाब में लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आता है, तो उस वक्त उन्हें शांत करने के लिए बोला जाता है। तो मुझे ये गीत अपने जीवन के अंदर कई बार मैं गुनगुनाता हूँ, और आपने मौका दिया तो बिल्कुल 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 जी, हम चाहेंगे, हमारे दर्शक भी चाहेंगे आपके उस राम के किरदार को जीवंत रूप में फिर से याद करना चाहेंगे, उस याद को दोहराना चाहेंगे। और सुरेंद्र जी हंस भी आए थे, उन्होंने भी गानों की बहुत तारीफ की और वाकई में उनकी सिंगिंग भी काबिले तारीफ है। खैर, तो चलिए आप थोड़ा गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। ये वीरों का बाना लड़कपन दिखाना, ये वीरों का बाना लड़कपन दिखाना, नहीं है मुनासिब तुम्हें, नहीं है मुनासिब तुम्हें। स्वयंवर है सीता का नव रंग छाए, बड़ी दूर दूर से मेहमान आए। स्वयंवर है सीता का नव रंग छाए,
बड़ी दूर दूर से मेहमान आए, यूं तेवर दिखाना, यूं जोश में आना, यूं तेवर दिखाना, यूं जोश में आना, नहीं है मुनासिब तुम्हें, नहीं है मुनासिब तुम्हें। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, बहुत अच्छे, बहुत सारे हैं। हाँ, बिल्कुल, अब उतने गला भी साथ नहीं देता और उतना मन भी। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रयास आपका। बिल्कुल। और आज भी मन के अंदर हमारे वो ललक है कि हम काश मैं ही होता आज स्टेज पे। बिल्कुल। अलग तो हम तो सोचते हैं कि हम दोबारा 20 साल के हो जाएं और वहाँ स्टेज पे, तो ये देखो कुदरत का नियम है, आना जाना सबका रहना है। देखो जितना सीनियर भी जितना कभी टाइम शुरुआत श्री राम होती ने है मौका तो दिया, सीनियर भी उतना बन जाते हैं, रिटायर भी होना पड़ता हम है। उतने- ये तो कोई गवर्नमेंट जॉब पे भी होता है तो एक समय के बाद एक निश्चित सीमा में उनको रिटायर भी होना संतुष्ट पड़ता है। है, हमने बहुत टाइम। तो चलिए आपकी इन्हीं बातों से सिलसिला जारी रखते हुए कुछ हमारे दर्शकों को मैं फिर से सैल्यूट करना चाहूंगा कि एक ऐसे अननोन को पिक को पहचाना आपने वाकई में काबिले तारीफ। तो आप भी रहस्य खोल ही दे तो ज्यादा बेटर है, और इस पिक में कौन है वो इंट्रोड्यूस करवा ही दीजिए क्योंकि हमारे कमेंट तो आ चुके हैं। ये जो मेरे साथ माता सीता के किरदार में है, हमारे परम मित्र छोटे भाई, आज के नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि, ये पंकज पसरीजा जी। अरे वाह, क्या बात जिन्होंने है, हमारे क्या बात है। साथ सीता का पंकज- बहुत अच्छा किरदार निभाया था। वाह जी वाह। तो साथियों, ये शायद रामा कृष्ण कला मंच परिवार के साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो सीता माता के किरदार में सीता जी का किरदार निभाने वाले और कोई नहीं, आप सबके चहेते भैया पंकज जी पसरीजा, जिन्हें आप अपने हाँ। सेवक प्रधान सेवक के रूप में जानते हैं। और दूसरी बड़ी चीज मुकेश जी, हमें पंकज आज- भैया को हाँ, पंकज भैया को बहुत बहुत हम बधाई भी देना चाहेंगे चाहेंगे। और हमें भी आज ही पता लगा कि बिल्कुल। हमारे पंकज भैया इतने मल्टी टैलेंटेड है। और छुपे रुस्तम निकले। छुपे। बहुत छुपे अच्छा रुस्तम। किरदार निभाया था इन्होंने, छुपे हमें रुस्तम। बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल। याद और है। देखिए, रामा कृष्ण कला मंच परिवार के साथियों को भी मैं बताना चाहूंगा कि एक ऐसा व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व जो भुना के पूरे भुना का कार्यभार संभाले हुए है, वो व्यक्ति रामा कृष्ण कला मंच की जड़ों से जुड़ा हुआ है और उसी से देखिए प्रेरित है। बिल्कुल, और इसमें किस कोई मुकाम पर है, किस बिल्कुल। मुकाम पर है, ये राम जी की अनुकंपा है। तो ऐसे सरल सहज एक स्वभाव के धनी, बिल्कुल मधुर स्वभाव के धनी, हृदय सम्राट, हर दिल अजीज, हर किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे भैया चेयरपर्सन प्रतिनिधि पंकज जी पसरीजा, आप एक महान हस्ती हैं, वाकई में मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है। हमारा तो ये चीज सुनकर के ही मन बहुत गदगद हो रहा है और वाकई में हतप्रभ भी है, और हमारे मन- पांव के नीचे और से हमारा- जमीन निकल गई है। हमारा मन भी है कि पंकज भैया अगर आपके पास समय हो, हाँ, अगर आप निकाल सके तो एक बार आप भी तो आप भी आए। हाँ, हम आपका आपको स्वागत है। बिल्कुल वो कहते ना जी ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। छोटा सा मंच है हमारा। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप एक महान हस्ती हैं और एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है आपके छोटे भाइयों का मैंने है। इसीलिए आप साझा किया है कि जो भी हमारे पुराने हाँ, मित्र हम बिल्कुल। जिनके साथ हमने किरदार निभाए हैं, जैसा कल दो हस्तियों के बारे में आपने मुझे बताया है, हम अभी दर्शकों से साझा नहीं कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा किरदार निभाया। लेकिन एक और है पंकज जी वो की। हमारी विपरीत दिशा के किरदार में। हाँ बिल्कुल, उस वक्त ये बहुत होता था बिल्कुल कि रामादल और रावण दल दल ये अलग अलग बैठते थे। अब बैठते तो सारा हो गया ना। अब तो जब पास- हमारे को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, रामादल वाले बंदों से सुबह भी तुमने हवाई हलो नहीं करनी, जी जी। हम कोशिश करते थे दिन में भी। अरे वाह, क्या बात हमारे है। उस वक्त ये बहुत हाँ भाई, कंप्रोमाइज ना हो जाएगी। जैसे मर्जी लगाइए, वो एक सच्चाई के लिए था ना। जी जी जी, एक मतलब वास्तविकता मंच के दिखाना, ऊपर वास्तविकता दिखाना। बिल्कुल जी, जो रावण दल के सैनिक हैं, वहाँ के वो हैं, वो सब अलग बैठते बैठते थे। और जब हम अपनी ड्रेस में और जय श्री राम आशीर्वाद लेके अपने रोल शुरू करते थे, बिल्कुल। तो हम अलग बैठते थे। जी जी जी, जैसा पीछे आपको भैया ने भी बताया हम्म। कि वो तो अपने बिल्कुल जब हनुमान के किरदार में आते थे, नीचे अपना नीचे, हाँ जी, हमारे भ्राता श्री राजेंद्र खट्टर जी ने बिल्कुल बताया और देखा भी है, हमने देखा भी है। मैं उनको देख के बहुत कुछ सीखता हूँ। जी जी जीवन में जी, भी। हमेशा सीखा है, हम सभी ने सीखा। मैंने भी। उनका नाम बता ही देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, हाँ, तो मैं रामा कृष्ण कला मंच परिवार के साथियों को बताना चाहूंगा कि वो महान हस्तियां जो कल हमारे बीच होंगी,
उनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि वो भी कभी ऐसा पॉसिबल हो ऐसा पाए। पॉसिबल हो पाएगा कि वो हमारे बीच यहाँ पहुंचेंगे। तो बहुत ही हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि उन्होंने हमें समय दिया, हमारे बड़े भैया, और उसका श्रेय मैं आपको ही देना चाहूंगा कि रामाकृष्ण दर्शकों, परिवार के दर्शकों बिल्कुल ने भी- आपने डिमांड की है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी डिमांड थी ये, तो आपकी डिमांड से हमने उनको रिक्वेस्ट की, बहुत रिक्वेस्ट की, और वो ऐसे सहज सरल स्वभाव हैं, वो मान गए। और रावण का किरदार निभाने वाले हमारे बड़े भैया संजय जी गिरधर, जो कल हमारे बीच होंगे, बहुत। और इस और रोल को- धुरंधर और रोल को जीवंत जो उन्होंने जीवन रूप करने दिया। वाले और पूरी रामाकृष्णा कला मंच के मंच को हिला देने वाली ऐसी शख्सियत होगी। उन्हीं के साथ उन्हीं के भाई, बड़े भाई जैसे के रूप में कुंभकर्ण का जो रोल निभाने वाले हैं हमारे बड़े भैया महेश महेश जी भक्कड़, वो भी कल हमारे बीच होंगे। जीवंत कलाकार। जीवंत कलाकार, इन दोनों कलाकारों के बारे में हम जितना कहें उतना कम है। इतिहास आपके सामने होगा, इतनी बड़ी हम हस्ती भी आज तक नहीं बन चुके कि बिल्कुल। हम उनका नाम अपने मुख से ले। और शायद हमारा परम सौभाग्य है मुकेश जी, तो भ्राताश्री अगर आप देख रहे हैं तो सच में हमारा परम सौभाग्य है कि आप हमें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे, पूरी उम्मीद रखते हैं इस चीज के लिए। तो दूसरी बड़ी चीज है, ये रहस्य आज पंकज जी आपने खोला। भाई गोड़ा अगर हमें पहले पता होता तो ये शुरुआत हमारे जो भैया है पंकज जी पसरीजा, आपको जबरदस्ती पकड़ कर यहाँ बिठाते हैं और यहाँ पर आपसे गुफ्तगू करते हैं हम। तो अभी बहुत जल्दी आप, चलता रहना। हाँ बिल्कुल, आप आए, आपका स्वागत है, और चाहेंगे आपसे मिलवाना, विचार, अपना एक्सपीरियंस और कुछ निकाल देंगे वो। बिल्कुल, वो क्या अपना कोई और रहस्य निकाल वो कुछ और नया रहस्य लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज और मैं जो है, अभी जैसे हमने हमारे पुराने किरदारों की बात की है, तो पंकज जी अभी भी आपके मन में है, जैसे अभी भी आपने कहा है कि यार फिर मन करता है, तो मेरे ख्याल से आप लोग आए। लेकिन अगर आपको हमारे भैया रविंदर जी मेहता आज ऑफर करें, आपको फोन करें, हेलो हाँ, तो पंकज जी, तो आपके मन में कौन से किरदार को निभाने की चीज है जो आप चाहेंगे निभाना इस मंच पर? किरदार देखो, ऐसे हमने जो जिस टाइम से, जिस दौर से निकले हैं ना, जी जी, उस वक्त का हर मेंबर, हर रोल करने वाला किसी भी रोल में आ जाए उसको लगभग रोल याद है। बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त क्या होता था, जो भी रोल करता था उसको लिखने के लिए नाइट देख के हम डेली रोल लिखते थे अपनी जी, कॉपी जी। में। और हमारे पारिवारिक, हमारे माता जी कहते थे, जो बंदा थोड़ा सा याद करके लिख लेगा ना, वो जी, भूलेगा। जी जी जी, बहुत सारे हम रोल याद हैं। फिर भी अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो कभी मौका मिलता है तो मैं राजा दशरथ का रोल अरे निभाना वाह, चाहूंगा। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। मुख्य तौर से मंच संचालन करना चाहूंगा। अरे वाह, कभी ऐसा तो आइए, मोस्ट वेलकम है। आप वेलकम, हम सबका साझा, हम दोनों इन्हीं किरदारों में हैं। हाँ, पता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हम सबका साझा मंच है, कोई निमंत्रण वाली बिल्कुल बात जी, नहीं है। बाकी बड़े तो- भैया रविंदर है, नहीं, उनका फोन पहले भी आया था, तो कोई ऐसा- वो हमारे टिडू ये कहते हैं, उनको कह देना कि हनुमान का रोल कोई और करेगा, पर करेंगे अगली गल कर, अगले घर तो आप भी कोई आगे और बात करें, वो ज्यादा बढ़िया है। अगली गल करो भाई, उन्हें क्या छोड़ो। गल तो ये कोई और ही बात करें। गल तो ये हो रहा है, तुसी करन दो या ना करन दो, अलग गल है। तो यही कोई गल, दोस्तों, जैसा टाइम होगा। मुझे आपके जिसकी रोल भी बहुत उसी की अच्छे हस्ती लगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके साथ मैंने बहुत सारे किरदार हाँ, निभाए किए हैं जी, बिल्कुल, मैंने भी किए। मुकेश थोड़ा छोटा था, ये बाद में आया। जी, जी, जी। हमने तो इकट्ठा मंच साझा बहुत बार किया। बहुत बार किए जी, बिल्कुल किए। आप एक वाक्य में बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति की एक दोस्तों, ये हमारा पर्सनैलिटी है। प्रश्नों का दौर ऐसे ही चलता रहेगा लगातार, और आप बीच में लाइक, सब्सक्राइब और और शेयर शेयर करें। करना ना भूलें। अपने और भी परिवार के साथियों को आप देख ही रहे हैं कि हमारा मस्ती हस्ती कार्यक्रम कितना बढ़िया जा रहा है। आप कितने आनंद और लुत्फ उठा रहे हैं, और कितने कैसी कैसी बातों को खुलासे हो रहे हैं, बिल्कुल। जिसका आज तक हमें भी ज्ञान नहीं था, और रामाकृष्ण कला मंच की स्टेज पर आपके सामने वो पन्ने खुल रहे हैं। तो आपका प्यार यूं ही बना रहे, और इसी के साथ आशा करते हैं कि इस पेज को आप इतना लाइक करें, इतना सब्सक्राइब करें कि दुनिया के हर बच्चा, हर घर में जो एक बच्चा जो है इसे देखे। और रामाकृष्ण कला मंच की अब की बार जो प्रस्तुतियां होने जा रही हैं, 13 तारीख से, परसों से जो प्रस्तुतियां शुरू है, उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और रामाकृष्ण कला मंच परिवार का यूं ही सहयोग, प्यार, विश्वास बनाए रखें। इसी के साथ हमारे राजेश जी से गुजारिश करूंगा कि आगे कम सफर शुरू करें। बिल्कुल। तो एक ऐसी चीज है, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ अदाकार आए हैं, तो उन्होंने हमें कोई ना कोई एक ऐसा किस्सा सुनाया है जो उनकी जिंदगी में आज तक उनको हैरान कर देता है। तो कोई रामलीला के दौरान, किरदार के दौरान कोई ऐसा किस्सा हुआ हो जो आप शेयर करना चाहते हैं? बहुत सारे किस्से हाँ, हुए। नहीं, जो बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो, खास हमारी करके जो ऑडियंस है वो भी खास मतलब करके उस चीज का आनंद ले। जो किस्से
रामलीला की समाप्ति के बाद हम लोग बैठते हैं जी जी और चाय का आनंद लेते हैं। बिल्कुल। उस समय के जो किस्से हैं वो जीवन भर ना भूलने वाले, वो जीवंत लेकिन रहते हैं। चलो वो हमारे वो व्यक्तिगत हैं, वो व्यक्तिगत हो जाते हैं, लेकिन किरदार के मंच दौरान से रिलेटेड मैं एक बात आज तक नहीं भूला, जी और हो सकता है उसी घटना की वजह से आज हम स्टेज पे हैं, हर जगह बहुत हमें सम्मान मिलता है। एक बार रिहर्सल हो रही थी और हमारे गुरुजी थे मास्टर किशन मोंगिया जी, जी जो सूरदास थे। जी 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 तो उनको हम घर से लेके आते थे, घर उनको छोड़ के छोड़ के। आते थे। ये एक हाथ मैंने में भी बेटी देखा है। होती थी, एक हाथ में उनको पकड़ के लाते जी थे। जी। प्रतिभा बहुत और- जबरदस्त थी। हाँ, वाकई में। उनका जो एक बार हम रिहर्सल कर रहे थे, लगभग जब भी रिहर्सल शुरू करते थे तो पहले हम प्रार्थना से शुरू करते थे, जय गोरा केला। हमारे आरती, बिल्कुल और वो हमारे मंच के किसी भी मेंबर के अगर कान में आती है तो उसे बड़ा आनंदित महसूस बिल्कुल। होता है। बिल्कुल। तो जैसे हम प्रार्थना हो गई, उसके बाद फिर वही सखियों की रिहर्सल थी। हम 10 या 11 साथी थे जो सखियों की किसी गीत की रिहर्सल कर रहे थे। वो मास्टर जी सूरदास थे, लेकिन उनके अंदर इतनी मतलब ताकत थी, ताकत कोई परमात्मा ने उनको बख्शी हुई थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। सुर बेसुरा पहचानना, उसको शिक्षा हर देना, चीज, उनका हर चीज। तरीका। मैं बहुत रहा हूँ जी, उन्होंने एक प्राइवेट विद्यालय में विश्वास स्कूल में जॉब की है, और मेरा उनसे तो बहुत ज्यादा नजदीकी लगाव रहा है, सही बताऊं। बहुत देर बैठा तो करते मैं थे, बातें दोनों करते अपने थे। एक्सपीरियंस हाँ जी, हाँ शेयर जी। कर रहा हूँ। बिल्कुल। हंसी मजाक का भी था और जी। ये एक कुछ सीखने के लिए एक डरावना भी था। बिल्कुल। तो हम 8 या 9 साथी, जैसे कोई सखियों का गीत मुझे ध्यान नहीं है, हम उसकी रिहर्सल कर रहे थे। तो एक साथी हमारा बीच में बेसुरा हुआ, मुझे भी लगा कि बेसुरा, हम भी बोल जाते थे हाँ जी, हाँ जी। बेसुरा जब जी ट्रेनिंग। जी जी जी। तो मास्टर जी के पास अपनी चप्पल, करीबे बैठते थे हम जी, चप्पल जी। लगा के। उन्होंने चप्पल उठाई और वो चप्पल को ऐसे फेंका, और वो चप्पल उसी साथी के मुंह पे लगी बहुत जोर से, हालांकि उनको दिखता नहीं था। उस साथी के मुंह पे लगी जो बेसुरा था। डिवाइन पावर। और डिवाइन। अब मैं क्या बताऊं, मतलब उसका यूरिन पास हो गया और हमें भी डर लगा, इतना भी होता है। उस दिन के बाद हमने पहले घर में रिहर्सल करनी, फिर वहां जाना। तो गुरु होना भी ऐसा चाहिए। डर होता था बच्चों के अंदर, बिल्कुल। मैं भी एक बार फंस गया था। सामान्य फंस नहीं गए थे, उसकी वजह से हम बैठे हैं यहाँ। वो बड़े देखो, मतलब महान हस्ती थे। फंसने का मतलब ये था कि देखो उनके सामने बोलना भी एक बिल्कुल, बंदा सोच के बोलता हिम्मत, है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत का काम। अच्छा उनका। तो वो यानी कि 10 अगर 10 जने खड़े हैं तो 10 में से उनकी खासियत थी कि वो कोई एक भी को पहचान। गलत बोलता था या बाई नेम वो उनको याद चीज़ होते मुझे थे, आज तक भूली नहीं। बस हमारी नेम होता था। और बाई नंबर भी उनको याद होता था कि ये बंदा कौन से नंबर पे खड़ा है। जी 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 रियलिटी थी ये जी जी जी। कि मैं बीच में क्या हुआ कि एक बार सीन में ना कोई रिहर्सल कर रहे थे, तो जैसे वो प्रेयर ही चल रही थी, जी प्रेयर में ही खड़ा हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि मैं अपना शरारती तो शुरू से थी, मैंने सोचा भी यार यहाँ खड़े तो साइड में तो मास्टर को पता लग रहा है। वो क्या हुआ बीच में उसी टाइम मास्टर जी बोले कितने गया छोड़ इंसल्ट हो वापस। इतना खतरनाक सीन हुआ कि डर गए हम। मैं आज तो फंस गया। नहीं, वाकई में मुकेश जी आपकी बात सही है। और मुझे तो इन चीजों का वैसे शुरू से चाव रहा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा पंकज जी, मैंने 3 महीने उनके घर जाकर के म्यूजिक सीखा था, और उनकी एक ख्वाहिश थी मास्टर कृष्ण जी मोंगिया की। और वो ख्वाहिश क्या थी मैं आपको बता दूं, वो एक ही चीज मेरे साथ हमेशा बांटते थे, क्योंकि मुझे कुछ कारणवश टाइम नहीं मिलता था। और उनके मन की एक तड़प थी जो मैं आज सभी के सामने साझा कर रहा हूँ। मास्टर कृष्ण जी मोंगिया मेरी बहुत पूजनीय रहे हैं, आदरणीय रहे हैं, पितृतुल्य रहे हैं, गुरु भी रहे हैं। कहते हैं राजेश, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब दुनिया से चला जाऊं लेकिन एक शिष्य पीछे छोड़ करके जाऊं। उनकी ये ख्वाहिश थी। और सच में मतलब एक इंसान रो नहीं पा रहा, तो मैं आज अपने आप को कोसता हूँ। सच में जब बैठ जाता हूँ मैं कोसता हूँ कि मास्टर जी का ये सपना मैं नहीं पूरा कर पाया। और मुझे यही कहते थे कि राजेश, मेरे पास बहुत आए हैं सीखने के लिए, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों दिल है मैं तुझे सिखाऊं। बहुत इच्छा। और बात रही गुस्से की, आप मानोगे नहीं, गुस्सा उनमें था, और किस लिए? हमारे फायदे के लिए। मुझे बड़ा डांट देते थे। और पता है, और एक उनका और भी हिसाब था पंकज जी, नाम से पहचान। हाँ, एक हल्की सी आवाज। लेकिन एक उनका और भी स्वभाव था। जितने वो बाहर से सख्त थे नारियल की तरह, अंदर से गिरी की तरह उतने ही नॉर्मल भी थे। मुझे बाद में बड़े प्यार से कहते थे, राजेश गुस्सा ना मनिया कर, सीखना पैंदा है ना, तो गाला नहीं खानी है, पिंदी नहीं। तो मतलब आज हम उनको याद कर रहे हैं
तो वैकुंठ धाम में है परमात्मा, उनको जो है शांति दे उनकी आत्मा को। मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे गुरु आज जरूरत है, लेकिन आज वो दौर नहीं है। हाँ जी, आज के बच्चों में पेशेंस नहीं है। बिल्कुल। उस जमाने में पेशेंस थे, हमें बहुत डांट पड़ती थी, चाहे स्कूलिंग से थे, घर से थे, लेकिन आज बच्चे बहुत लाडले हो गए। हम भी एज ए पेरेंट्स हैं, हम बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। तो ये भी दौर ही लगा लीजिए, वो भी एक दौर था और आज भी एक दौर है। तो चलिए आगे सिलसिला जारी एक रखते तो हैं। ये मेरे को मतलब जो सीख वाली थी, जी जी और दूसरी घटना थोड़ी सी मजाक वाली थी। जी 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 नाइट चल रही थी राजा हरीश चंद्र का ड्रामा, ठीक है। तो मैं उसमें राजा हरीश चंद्र के घरवाली जो अच्छा। रानी जी जी रानी तारा रानी का रानी तारा का किरदार निभा रहा था। मैंने महिलाओं के रोल भी बहुत निभाए हैं, लेडीज किरदार निभाए हैं। तो उसमें जब नक्षत्र को स्नान कराया जाता है ना, जी जी तो मेरे साथ अरे जो कल आपके पास आ रहे हैं महेश मक्कड़ भैया राजा हरीश चंद्र के रोल हाँ जी, हाँ में, जी। और मैं तारा के रोल में। अरे वाह क्या बात। तो हम जब नक्षत्र, ध्यान नहीं है मुझे कौन थे, स्नान करा रहे थे, तो महेश भैया ने उसको थोड़ा शरारत के मन में उसको छेड़ना चाहा। जी मेरे मन में भी आ गई, वो बहुत देर से मैं परेशान कर रहा था, और पानी लाओ और पानी लाओ, कभी कहता गरम लाओ, कभी कहता ठंडे ठंडा लाओ। वो करना पड़ता था। तो मैंने भी उसको एक काफी जोर की चोटी लगा दी। मैं तो वेंदा पे, मैं तो छोड़ के बैठा पे, उधर से टीटू भैया को समझ आ गई भी यहाँ तो गड़बड़ हो गई, और वो उठ के भाग गया। ओ भाई, मंच से नीचे भाग गया। तो यार अच्छे फंसे भाई। ये शरारत तो महंगी पड़ गई आपको, मस्ती करना महंगी पड़ गई। बहुत टीटू भैया महान है इस मामले में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो एक कदम आगे ध्यान रखते थे। उन्होंने फटाफट, मैं देख रहे थे हम पीछे से, किसी के जिम्मेदार जाओ, उन्होंने पकड़ के लाओ, पीछे से किसी को भगाया उन्होंने। जैसे ही वो मंच से नीचे उतरे, उसको पकड़ के फिर ले आए। मतलब ऐसा पब्लिक को तो लगा कि ये सीन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे मन में हम हंसे भी बहुत था। जब बाद में बैठे इस चर्चा को लेकर बहुत हंसे हम। उस रात को हमारा काफी मजाक। तो ऐसे किस्से नहीं बोलने, बहुत किस्से होते हैं ऐसे। तो ऐसे ही किस्सों का सिलसिला आप सभी के समक्ष, और बहुत से ऐसे रहस्य भी खुले हैं, ऐसी महान हस्तियां आपको आगे मिलने वाली हैं। तो धर्म कर्म से जुड़े हुए हमारे भैया पंकज जी, एक और छोटा सा प्रश्न, अभी हमने पर्दे के पीछे भी मुकेश जी बात की थी, आप बाबा बंदा बहादुर समिति से भी जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपकी क्या भूमिका है? तो बाबा बंदा सिंह बहादुर संप्रदाय तो हमारे जन्म से ही हमें विरासत में मिली है। जी जी। और जहाँ मेरा भी लगाव तो हमेशा से रहा है, और सेवा के प्रति हम बहुत आगू रहते हैं। वो आज परम पूजनीय बाबा जितेंद्र पाल सिंह जी सोढ़ी जी के आशीर्वाद से, पीछे हमारे 3 साल पहले हमारी वहाँ निर्देशन कमेटी है, और जो भी हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं शिव शंकर पावा जी, उन सब ने एक बहुत अहम सेवा मुझे सौंपी है। तो आज मैं उसी सेवा को निभा रहा हूँ, और बहुत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ गुरु ग्रंथ साहब को नतमस्तक होके सेवा। आज मैं वहाँ पे युवा सेवा दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अरे वाह जी, पूरा इंडिया का भार संभालना है, पूरा भारत का। अक्सर मैं उसके लिए आप भुन्ना का नाम बहुत दूर तक पहुंचा रहे हैं आप। उसके लिए भी मैं इसी स्टेज को ही नतमस्तक हूँ कि हमें वहाँ तरह तरह की मीटिंग्स में लगभग हर संडे कोई ना कोई मीटिंग होती है, कहीं ना कहीं बाबा जी सेवा लगाते हैं, जाना पड़ता है। अरे वाह क्या बात। हर जगह पे मंच सांझे करने पड़ते हैं। बहुत शिक्षा हमें इसी रामाकृष्ण कला जब मैंने आपको फोन भी किया तो आपने भी मुझे कहा संडे का दिन छोड़ के बाकी हाँ जी, इसीलिए संडे को लगभग कहीं ना कहीं किसी ना किसी, और आजकल तो हमारा प्रोग्राम है, मैं सभी को निमंत्रण भी देना चाहूंगा। 13, 14, 15 अभी जो शुक्रवार शनिवार इतवार को हमारा 77वां समागम, हाँ जी 77वां समागम जो जी इसी महीने भवानी खेड़ा में होना है, जो 2019 में भूना में भी हुआ था, और जो लगभग उसकी देखरेख मैं सेक्रेटरी था उसमें, और मैंने उसमें बहुत मेहनत की थी। उसी मेहनत को देखने का फल मुझे ये मिला कि बाबा जी ने आपको जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिल्कुल उसमें हम बड़ी अहम सेवा कर रहा हूँ। और जब आपने मुझे आज फोन किया तो मैंने परम पूजनीय बाबा जी से फोन भी किया कि बाबा जी ऐसे ऐसे हमारे साथी हैं, आज वो इस तरह से इंटरव्यू ले रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप उनको भी आशीर्वाद दो। लेकिन वो कल से काफी बुखार में थे, लेकिन उन्होंने मेरे को ये कहा कि मैं आपके राष्ट्रीय संयोजक शिव शंकर पावा जी के
जिम्मेवारी लगाता हूँ। आप उनसे मुखातिब करवाना और वो आशीर्वाद रुपये भी देंगे, अगर आप चाहो तो मैं उनसे वीडियो कॉल करता बिल्कुल हूँ। जी बिल्कुल, ये तो हमारा परम सौभाग्य है, हमारा कि बिल्कुल परम सौभाग्य है जी ये तो हमारा कि हमें ऐसे ऐसे महान संतों का जो है आशीर्वाद मिला है। तो रामाकृष्ण कला मंच परिवार के साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बंदई सिख संप्रदाय के अब जो समागम होने जा रहा है उसकी तारीख 13, 14, 15 मुख्य तौर से 15 तारीख का फंक्शन जी है। 15 तारीख को मुख्य तौर से फंक्शन है और वो कहाँ पर हो रहा है? भवानी खेड़ा। भवानी खेड़ा में। तो आप सबने वहाँ पहुँचना है। आप सबको खुला निमंत्रण हमारे बड़े भैया पंकज जी खट्टर आपके लिए लेकर आए हैं। आप सबको बता रहे हैं कि भवानी खेड़ा के अंदर एक समागम जो है 15 तारीख को हो रहा है और आप सब वहाँ पधारें। और अभी पंकज भैया हमें उसकी तैयारियों के लिए हम काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। लगभग विसाखी पे ये फाइनल होता है कि ये समागम भवानी खेड़ा में है। और इतने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला रामाकृष्ण कला मंच के, और सारा श्रेय ये रामाकृष्ण कला मंच को देते हैं। रामाकृष्ण कला मंच स्टेज से ही ये शुरू हुए और आज किस स्तर पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल, और आज ये किस स्तर पर पहुंचे कि भूना का नाम राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है। तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। तो दर्शकों, मेरे ख्याल से ये भी किसी परिचय के लिए कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है रामाकृष्ण कला मंच का, कि हमारे जो भ्राताश्री हैं वो आप सभी के समक्ष आ चुके हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। तो बाबा बंदा सिंह जी बहादुर समिति एक ऐसा संप्रदाय जिनकी ये सेवा कर रही है। हाँ जी, सतनाम वाहिगुरु अंकल जी। मैं अपने हाँ जी मैं पैरी पैना और परम पूजनीक बाबा जी के आशीर्वाद नाल साढ़े इत्थे 72 साल तो जो एक पाकिस्तान कबीरवाला तो रामाकृष्ण कला मंच की रामलीला शुरू हुई सी, अज जो भूना दे विच बड़े धूमधाम नाल मनाई जाती है। और दास ने उत्थे काफ़ी टाइम इस मंच दे विच काम भी किया, जैसा कि तुहानूं पता है 20 साल के करीब भगवान राम की भूमिका भी निभाई है। तो अज इन्हां वीरां ने मैनू पुराने सारी शेयर करने वास्ते इनवाइट किया सी। ते फिर हाँ जी तो इत्थे अज इन्हां ने फिर मैनू राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बधाई भी दी। तो मैं इस चीज़ का श्रेय है परम पूजनीक बाबा जतिंदरपाल सिंह जी सोढ़ी जी के आशीर्वाद नाल, जैसा कि तुसी भी इन्हां वीरां नाल सांझ पा के ते इन्हां नूं आशीर्वाद राही अपने दो शब्द को। वीर मुकेश गिरधर जी ते राजेश चराया जी ये पूरी इत्थे अपनी टीम नाल ये इंटरव्यू निभा रहे हैं। सतनाम वाहिगुरु जी, बाबा जी चरण स्पर्श करते हैं जी। अपनी कृपा दृष्टि साडे ते भी बनाओ, अपनी शुभ आशीष भी दो जी सानू। जी साल तो ये जिहड़ी सेवा कर रहा है, क्योंकि संस्कृति की रक्षा परंपरावां निभाण नाल ही होंदी है। ते अपनी जिहड़ी हिंदुस्तान की सभ्यता है, संस्कृति है, वो भगवान राम दे नाल पूरी तरह जुड़ी हुई है। उन्हां परंपरावां नूं अज दे वक्त दे विच भी निभाउणा मैं समझना कि बड़ा ही एक दुष्कर काम है जिहड़ा तुसीं कर रहे हो। मैनूं इस चीज़ की होर भी खुशी है कि बंदई समाज के नौजवान भी आप जी सारे रल के ये परंपरा निभाए। पंकज जी ने जिवें दस्सिया है, मैनूं पहले भी पता लगा इस चीज का कि साडे बंदई समाज के नौजवान पंकज जी आप हो गए, रजिंदर खट्टर जी हो गए, ये सारे अलग अलग भूमिकावां इस निभा रहे हैं। ये मैं समझना कि इसका परिणाम है कि पंकज जी एक छोटे जे कार्यकर्ता तो बाबा बंदा सिंह बहादुर युवा सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से सेवा कर रहे हैं।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ, ਉਸੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧੂਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਨਿਰਬਾਧ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। शुक्रिया जी, शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ आने से पहले मैंने परम पूजनीक बाबा जी को फोन किया जी जी, और आपके बारे में उनसे विचार वटांदरे किए, तो उन्होंने गुरु घर का सम्मान ये मेरे जिम्मे लगाया कि मेरे बच्चों को ये गुरु घर का सम्मान जरूर उन तक सिरोपाव राही देना है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपना सिर ढकें, क्योंकि गुरु घर का सम्मान लेने के जी लिए जी जी, जो प्रथा है वो प्रथा है सिर को ढक कर रखना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा और सम्मान है। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं बंदई संप्रदाय के युवा सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जी आपको ये गुरु घर का सम्मान बाबा जी की तरफ से सप्रेम भेंट देना चाहूंगा। मैं कहूँगा ये आप खड़े होकर बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। रामाकृष्ण कला मंच परिवार के साथियों, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। देखिए, आपका ही सहयोग था जो हमारा सौभाग्य है, जो हम इस लायक हैं तो नहीं, लेकिन फिर भी आप हमें ये जो सौभाग्य मिल रहा है, उसके क्या पता कौन से हमारे पुण्य कर्म थे जो आज हमारे पंकज भैया जी के संपर्क में आने से हमारा भी उद्धार हो रहा है। और ये सब रामाकृष्ण कला मंच का जो ये कार्यक्रम है, और मैं अपने दिल की गहराइयों से कोटि कोटि अभिवादन, आभार प्रकट करना चाहूंगा बाबा जी का, कि जिन्होंने इतना प्यार भरा जो आशीर्वाद हमारे लिए भेजा है। इनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। हमारा भी संदेश पहुंचाइएगा पंकज जी। और मैं आपका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं इस मान सम्मान के लिए। हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं कि साधु की संगत इंसान को महान कर देती है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा कि बाबा जी ने आपके लिए, और मैं आपको प्यार भी भेजा और आपको आमंत्रण भी भेजा जी जी कि आप जरूर भवानी खेड़ा में हो सके तो 14 तारीख को भी, 15 को भी जरूर, नहीं जी, तो जी, 15 जी, तारीख को जो मुख्य समागम है, जी, जी। आप अपने साथियों के साथ वहाँ जरूर आए। पूरी कोशिश, पूरा पूरी कोशिश। आनंद महसूस करें। गुरु बिल्कुल। घर के लंगरों की जी, जी। सेवा वहाँ अटूट है।
वहाँ अपनी सेवा का योगदान भी दें, बिल्कुल जी, बिल्कुल। शारीरिक सेवा भी करें, जहाँ से हमें स्वास्थ्य मिलता है, हमारा बिल्कुल जी। शरीर स्वस्थ रहता है। जी, जी। आज के दिन हम इन चीजों से दूर होते जा रहे हैं। जी जी लेकिन ये पुराना कल्चर है, अगर हम इससे जुड़ेंगे तो हम जुड़ेंगे। स्वस्थ भी रहेंगे जी। और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी। और जो नकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक विचारधारा वो भी खत्म हो जाएगी। तो एक बार फिर से मैं रामाकृष्णा कला मंच परिवार की तरफ से, हम दोनों मुकेश जी गिरधर और मेरी तरफ से आपका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपने हमें इस काबिल समझा, वरना हम एक आम इंसान है। और आज आपका सानिध्य पाकर, आपसे विचार, जो आपके विचार बांटकर, आपसे गुफ्तगू कर कर, आपके जो अनुभव बांटकर हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और भी अच्छा ये लग रहा है कि आपने एक दूर बैठे हुए महान संत से हमें एक ऐसा आशीर्वाद दिलवाया हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारे अच्छे जीवन के लिए, अच्छी विचारधारा के लिए। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपका फिर से अभिवादन, अभिनंदन और आभार। बताना और चाहूंगा, जी जी परम पूजनीय बाबा जी की भी इच्छा थी कि वो आपसे बात करते हैं, जी, लेकिन जी। उनकी तबीयत, जी, उनको जी। डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला है। कल जी। से उनको काफी ज्यादा टेम्परेचर है और जुकाम है। जी। तो उन्होंने मुझे हाथ जोड़कर, हम बाबा जी हमारे महान है, महान है। लेकिन फिर भी वो संगत के लिए नतमस्तक रहते हैं। उन्होंने हाथ बिल्कुल, जोड़कर बिल्कुल। कहा कि कोई नहीं, मैं उनसे मेरी क्षमा चाहता हूँ, जी, मैं जी, उनसे कोई बात मुखातिब नहीं। हो पाया। उन्होंने उसी वक्त हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी को फोन करके उनके जिम्मेदारी लगाई जी। कि आप उनके साथ जुड़िए। चलो, तो बहुत बहुत आभार इस मान सम्मान के लिए। मैं संस्था का भी, संप्रदाय का भी आभार प्रकट करता हूँ, और पंकज भैया आपका भी, कि आपने आज यहाँ पहुँचकर अपने विचार भी साझा किए और हमें एक ऐसे महान संत और का जो है आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो हमारा जो जीवन था वो आज धन्य हो गया बिल्कुल। आपके इस सहयोग से, आपके इस आशीर्वाद से। तो चलते चलते समय काफी हो गया, तो मैं दर्शकों का आभार भी प्रकट करना चाहूंगा और एक आपके माध्यम से संदेश, ये हमारी परंपरा है मुकेश जी, हाँ जी। तो एक संदेश आप दीजिए जो आप इस माध्यम से देना चाहते तो आज के दिन मुख्य संदेश यही है कि रामलीला का मंचन शुरू होने वाला है। जी। मैं अपने साथियों सभी से ये गुजारिश करना चाहूंगा जी। कि रामाकृष्णा कला मंच में एक बार अपना मत्था निवाने जरूर आए। जी। वहां आएंगे तो उन्हें शिक्षा अपने आप मिल जाएगी। जी। वहाँ पे ऐसी शिक्षा है, ऐसी लोगों की मन्नतें पूरियां होती मन्नतें हैं, पूरी। जो स्टेज हमारे लिए किसी मंदिर से कम कम नहीं नहीं है। है। बिल्कुल। तो यही मुख्य संदेश रहेगा जी। कि रामाकृष्णा कला मंच के मंचन के दौरान जी। सभी साथी जरूर आए जरूर। और अपना जिस भी तरह का सहयोग हो सके वो सहयोग करें जी। और अपना जीवन सफल करें। यही मेरा मुख्य तौर से संदेश रहेगा। और भगवान राम की दी हुई शिक्षा पर अपने घरों में भी उसमें अनुपालना करें और बच्चों को भी इस्लाम खास करके जी। जो मोबाइल अच्छी जगह भी है और बुरी जगह भी, बच्चों के लिए खास तौर से जी। इस मोबाइल के अंदर जो फेसबुक, इंस्टाग्राम जी। और भी बहुत कुछ है, जी। जैसा हमें ज्यादा इसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं, जी। जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, जी। मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करूंगा कि वो इस अभी जितना हो सके इसे इससे अवॉइड दूर रहे। अवॉइड जो जरूरी है, कोई होमवर्क का है या कुछ और है, हाँ, वो बिल्कुल। करें। जी। जिसके अन्यथा और जैसे किसी कपल- चीज को मत ज्यादातर छेड़े। ये मैं अपने छोटे बच्चे रूपे, छोटे भाई हैं, सबको ये हाथ जोड़ के बेनती करूंगा। तो चलिए, अभी जैसे आपने ये हमारा आज का जो कार्यक्रम देखा पंकज भैया के साथ, तो आपको फिर से याद दिलवाना चाहूंगा, जैसा कि संदेश दिया है और ते कहने जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 13, 14 ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ 13, 14 ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਖੇੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਭਿਵਾਨੀ ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, भिवानी और हांसी ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਭਿਵਾਨੀ ਤੇ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਨਗਰ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਟਾਊਨ ਹੈ ਭਵਾਨੀ ਖੇੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਨਵਾਉਣਾ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਕਰੋ। ਤੇ 13, 14 ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2019 ਹਾਂ, 2019 ਚ ਹੁਣੇ ਪੰਕਜ ਭਈਆ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ 2019 ਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2023 ਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਖੇੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਂਸੀ ਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 13, 14 ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਹਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਟਰਾ ਵਾਹ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਹ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੀ। ਖਾਲੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਹੈ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਿਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ कोई जो भी भी जरूरत जुड़े है, हुए बिल्कुल। किसी भी तरह की कोई सुविधा है, नराते ऊपर आ भी रहे हैं बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਰਾਤਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲकुल बिल्कुल। ਉਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 94 163 63755 94 163 63755 बिल्कुल। 94 163 ਤੇ 63755 ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਪੰਕਜ ਖੱਟਰ ਜੀ, ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੰਕਜ ਖੱਟਰ। 94 163 ਤੇ 63755 ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਵੀਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂਗਾ ਕਰ ਨੰਬਰ। ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। बिल्कुल। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਮਰੇ कोई ਦੀ भी भाई ਜ਼ਰੂरत है, वैष्णो देवी कोई जाना भी चाहे, सुविधा हाँ, चाहिए, कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो, कोई सुविधा आप लेना चाहे तो पंकज भैया से संपर्क कर सकते हैं। और रामाकृष्णा कला मंच का ये जो प्रस्तुति है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और पंकज भैया से जाते जाते एक हमारा ये सवाल कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? आपको यहाँ आकर कैसा लगा? इसके बारे में मैं कुछ शब्द कह नहीं पाऊंगा। देखो, ये दिलों को छूने वाला दिलों प्रोग्राम है बिल्कुल और इस प्रोग्राम की राही जी, हमारा रामाकृष्णा मंच का प्रचार बिल्कुल बहुत अहम, राम नाम का ही भूमिका, प्रचार है, राम नाम का ही। प्रचार है जी। जो रामलीला का तो होता ही होता है, लेकिन जी, जी। आज का समाज मीडिया से जुड़ा हुआ है। मीडिया से जुड़ा तो हुआ आप लोगों ने वो पहल की है जी जी, और इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शुक्रिया, और जो हो बहुत सका, बहुत शुक्रिया इसको आपका। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का सहयोग बिल्कुल सभी जी, साथियों बिल्कुल। से मांगता हूँ। बिल्कुल जी, सभी बिल्कुल साथी मांगिए, इसको आपका जरूर- सहयोग ही चाहिए, आप सभी भाइयों का, रामाकृष्ण कला मंच परिवार का, आप सभी दर्शकों का, मातृशक्ति बुजुर्गों और युवा साथियों का। तो गुरु जी से कि हम आज सानिध्य में आए, गुरु जी के लिए एक छोटी सी कविता मैंने, मुझे भैया ने बता दिया था जी, थोड़ी जी, देर जी। पहले ही, मैंने आधा जी, जी। घंटा पहले बता दिया था। एक छोटी सी कविता थी मेरे बिल्कुल, पास गुरु जी बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल। गुरु हर जीवन, हम जीवन भर गुरु का के ऋणी रहते हैं। रहने हम जीवन भर गुरु के ऋणी रहते हैं, हम जीवन भर गुरु के आभारी भारी रहते रहते हैं। कहते हैं कि हम जब भी हमारी शंका को, जो भी हमारी शंका को दूर करे जी, वो शंकर कहलाते हैं। शंकर के जो हमारी शंका को दूर करे वो शंकर कहलाते हैं। जो हमारे मोह से, जो हमें मोह से मुक्त करे वो मोहन कहलाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। जो हमारे विष को दूर करे, जो हमारे में से विष को दूर करे वो विष्णु कहलाते हैं। और जो ब्रह्म को दूर करे वो ब्रह्मा कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। और जो दुर्गति को दूर करे, जो हमारी दुर्गति को दूर करे वो दुर्गा। वो माँ दुर्गा वाह कहलाती जी, है। वाह। और जो हमारे गुरूर को दूर करे करे वो हमारे गुरु कहलाते कहलाते हैं। हैं। जो हमारे गुरु को दूर करे वो तो हमारे ऐसे मान संतों और गुरुओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मैं एक और नई चीज साझी करना चाहूंगा जो जी, मुझे जी। अभी अभी महसूस हुई है। जी, जी। कि हमारे मुकेश भैया कवि भी है। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने ये बैठे बहुत बैठे कुछ है। अपनी कविता लिखी देखिए, है, तो ये भी मैं सांझ करूं। ये पंकज जी, ये बहुत छुपे रुस्तम है। वाह। तो एक दिन मुझे आज पता ऑलमोस्ट चला, क्या होता है अभी अभी महसूस कि किया खाली कि टाइम में हमारे बैठ जाता था मैं इनके पास जाकर, जी। तो इनके मन में बड़ी एक कसक सी रहती थी, ये कुछ शुरू करें कुछ शुरू करें। मैं कह रही नेकी और पूछ साथ दोगे, मैं ऑलवेज, नो प्रॉब्लम, कि राम नाम के लिए आपके साथ है। क्योंकि आज मीडिया पर बहुत वल्गर चीजें देखते हैं हम लोग, तो ये एक अच्छी इनकी एक पहल है। तो सैल्यूट है भाई आपको वाकई में ही। तो हाँ जी, हाँ जी, तो एक अच्छी पहल है। और मैं तो चाहूंगा कि श्री राम जी आप पर अनुकंपा बनाए रखें, आप दोनों भाई हमेशा चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, मौज लें, रोज लें, ना मिला तो खोज लें। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप रामाकृष्णा कला मंच की तरफ से भाई मुकेश जी, राजेश जी, भाई दिनेश जी, जी जी। जो पर्दे के पीछे पीछे हैं, है, सेवा बिल्कुल सबसे ज्यादा सेवा, करते हैं। सबसे बड़ी सेवा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह की रामाकृष्णा कला मंच की कोई भी सांझ है हमेशा डालिए, बिल्कुल। संगत के साथ भी, दर्शकों के साथ भी, हमारे साथ भी। हम हमेशा एक हैं, हम हमेशा एक एक थे रहेंगे और एक हैं। मिले रहेंगे। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जब छोटे थे तो जो हमारे बड़े भाई लोग जो पहले रामकृष्ण लीला का मंचन करते थे, जी, जी। उनके अंदर इतना प्यार देखने प्यार को होता मिलता था। अब बिल्कुल। मैं काफी सालों से नहीं गया, अब मुझे नहीं पता क्या होगा। जी जी जी, वो हमारे दिमागों से नहीं निकलता। निकलता। बहुत अच्छा माहौल, वही माहौल माहौल, वही बिल्कुल। श्री राम बनाए रखे, बनाए रखे। बेनती करेंगे कि हमेशा के लिए ऐसा माहौल हमारे रामाकृष्णा कला मंच के मंच पर बना रहे और हम वहाँ हर साल इसी तरह मत्था टेकते रहें और एकत्रित ऐसे होते मिलते रहें, मेल जोल से ही प्रेम भाव बढ़ेगा, भाईचारा रामाकृष्ण बढ़ेगा। कला मंच के साथियों को मैं अब बताना चाहूंगा कि समय बहुत हो चुका।
ये जो फोटो हमारे भैया पंकज लेकर आए हैं, ये मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर बाद साझा करने वाला हूँ। और बहुत सी जो चीज़ें इनके अंदर छुपी हुई हैं वो मैं आपको फेसबुक के माध्यम से आपको सभी फोटोज के माध्यम से दिखा दूंगा। और हमारा जो एक स्लोगन रहता है, और उससे पहले हमारे कल का जो कार्यक्रम है वो और भी रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल। बहुत बहुत महान कलाकार, जबरदस्त किस्से कहानियां बिल्कुल हमारे बीच कला मंच के इतने किस्से हैं, कभी आजीवन हैं, आजीवन खत्म नहीं हो नहीं, सकते। खत्म नहीं हो सकते। लेकिन समय की मर्यादा होती है, समय का ध्यान रखना चाहिए। सभी से यही अपील है वो कि महान समय हस्ती हमारे बीच बिल्कुल। कल पहुंचने वाली है, तो आप जुड़े रहिएगा। समय इजाजत नहीं देता कि हम और जुड़े। बिल्कुल। मन करता है कि बैठे रहें, बातें चलती रहें, कितना ही करते ये कार्यक्रम है ही है ही ऐसा। यहाँ लेकिन जितने भी देखो, भाई आए हैं सबका मन यही किया कि यार थोड़ी देर और पीछे हरविंदर जी मेहता हमारे आए, सुनील भैया आए, सुरेंद्र जी आए। सभी। कहते अच्छा टाइम हो गया क्या? मैं भाई जनता जनार्दन है, उनको लिमिटेशन चाहिए। तो समय की रामाकृष्ण कला मंच के हमारे स्लोगन के साथ हम आज का जो ये कार्यक्रम है यही अंत करते हैं, समाप्त करते हैं, संपूर्ण करते हैं। तो गाएं गंगा गीता और गीता का करो तुम सम्मान, रामाकृष्ण कला मंच का है यही अभियान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय